I welcome you all on this MBBS काउंसलिंग सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द लाइसेंस एग्जामिनेशन, राइट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या प्रोसीजर रहेगा। तो नाउ ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स और लाइसेंस एग्जामिनेशन। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट आई होप आप लोगों को पता है कि यू कैन नॉट प्रैक्टिस ओके इंडिया में अगर आप लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करते। तो आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर आप लोगों ने मोक्ष का करियर प्लानर ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। बिकॉज जो डिस्कशन आज हम करने वाले हैं वो सिर्फ MBBS तक की नहीं है, वो राइट अप टू PG एंड वेयर ऑल एंड कौन सी कंट्रीज में आप सेटल हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करियर प्लानर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको कॉलेज वाइज चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन अप्लाई करना है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में इन 17 कंट्रीज, प्लस जो ये कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम है, बहुत लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने रजिस्टर किया था। तो ये जो कॉम्बो का जो पाथवे है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग आपका प्लानिंग जो कर रहे हैं वो राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बिकॉज प्लेन MBBS डिग्री की आज कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से या अपने आप आसपास में किसी लोगों से अगर पूछो कि आप लोग में से कितने लोग सिर्फ प्लेन MBBS या जनरल MBBS के पास जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम विल से नो, बिकॉज टुडे इज द टाइम फॉर स्पेशलाइजेशन। तो आप अगर कोई इश्यू होता है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन, इस तरह से स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर गोइंग टू प्लान, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग चीजों को अच्छे से प्लान करें एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे, ऑलराइट, परफेक्ट। सो अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2019 और अब में क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले कैसा था कि जो बच्चे MBBS अब्रॉड में करते थे या जिनकी कॉम्बो डिग्री थी, इन सबको आप FMG एग्जाम देनी पड़ती थी और उसके बाद उनको लाइसेंस की लाइसेंस मिलता था। एंड देन ऑफ कोर्स नीट PG के लिए उनको अप्लाई करना पड़ता। और जिन बच्चों का MBBS इंडिया से था उनको डायरेक्टली नीट PG एग्जाम देते ही PG की एडमिशन मिलती थी। तो ये स्टैंडर्ड 2018 के पहले का कॉन्सेप्ट था। अब क्या हो गया है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड पढ़ो, कॉम्बो प्रोग्राम पर जाओ, सब बच्चों को अल्टीमेटली नेक्स्ट एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा। ये एक लाइसेंस एग्जाम है जिसके अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा, और अगर आप मेरिट में आओगे तो आपको PG की सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता होना कि चीजें बदल रही है, और जो बातें सिर्फ डिस्कशन में थी वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। तो इनफैक्ट फ्रॉम मार्च 2023 एवरी ग्रेजुएट, तो जो बच्चे अभी MBBS में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, वो सब बच्चों को अभी एग्जाम देना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि ये सारे बैच के बच्चों को एप्लीकेबल अभी हो चुका है। So accordingly you have to plan things because license exams are very very important, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आपके करियर प्लानिंग और आपके आप पूरे MBBS के नंबर ऑफ इयर्स का इन्वेस्टमेंट और फीस जो आप MBBS के लिए पे करोगे वो सब लिंक है, ठीक है। तो नॉर्मली ये आपको समझना होगा कि नीट जिस तरह से एंट्री रूट है उसी तरह से अभी नेक्स्ट आपका एग्जिट रूट रहने वाला है, ठीक है। जिस तरह से नीट आपका एंट्री रूट है उसी तरह से आपका एग्जिट रूट नेक्स्ट रहने वाला है। तो ऑफकोर्स सब बच्चों का प्लान है होता है कि चलो हम MBBS इंडिया से करें। जिनको इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती वो बच्चे प्रेफर करते हैं कि प्राण भी गवर्नमेंट कॉलेज अब्रॉड में पढ़ाई करें। और
जो बच्चे बीएससी करके फिलीपींस जाना चाहते हैं उनके लिए कॉम्बो का भी प्रोग्राम होता है। तो आप कोई भी प्लान करिए, अल्टीमेटली सारे बच्चों को लाइसेंस एग्जाम देना है, जिसके बाद ही आपको एमडीएमएस मिलने वाला है, ठीक है। बट ये प्लान आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आपने देखा होगा इस प्लान में कहीं पर भी मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए, दैट आप लोग बहुत सावधान रहना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर आप प्रोग्राम कोई भी करते हो तो उसके काफ़ी अलग अलग चैलेंजेस है। तो जितना हो सके अवॉइड करो स्टडिंग फ्रॉम एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बिकॉज ए बहुत एक्सपेंसिव है, बी क्वालिटी इज ऑल्सो बिग कंसर्न, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। अब वाई आर वी कंसर्न, कंसर्न इसी वजह से है कि लाइसेंस एग्जाम पहले सिर्फ एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेड स्टूडेंट्स को था, जो एमबीबीएस अब्रॉड पढ़ते थे। अब क्या हो गया, चाहे इंडिया में पढ़ो अब्रॉड, सबको एग्जाम देना है। तो जब एफएमजी एग्जाम होती थी तो 2012 से लेके अगर हम 2021 की बात करें तो हर साल एक्चुअल डॉक्टर कितने बनते थे? तो अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दी है एमबीबीएस एफएमजी एग्जाम, ठीक है, तो एक्चुअल डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे बनते थे, ठीक है, 20%। एंड आज की डेट में इंडिया में मोर देन 25,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है मगर लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो देर आर 80% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट अ डॉक्टर राइट नाउ, दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। तो आपने सोचा है इसका कारण क्या है? रीजन ये है कि दे वर नॉट अवेयर, दे वर नॉट सीरियस, और उनको किसी ने कहा था कि ठीक है कोचिंग वगैरह करना मगर वो ग्रेजुएशन के बाद करना, और वो बहुत लेट हो चुका था, उनके फंडामेंटल्स बहुत वीक थे, ठीक है। अब तो एफएमजी एग्जाम नहीं है, उससे भी डिफिकल्ट लेवल की एग्जाम आ गई है जिसका नाम है नेक्स्ट। तो सोचिए अगर आप लोग अभी से सीरियस नहीं रहेंगे तो क्या होगा। जब एफएमजी जैसी इजी एग्जाम थी तब 100 में से सिर्फ 20 बच्चे पास होते थे, तो अगर नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगी तो क्या होगा। तो इसीलिए आप लोगों को पहले दिन से पहले साल से सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई जितना भी हो सके हम पेशेंट सेंट्रिक लर्निंग करें। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, किस कॉलेज में जाते हो, किस कंट्री में जाते हो। एट मोक्ष वी विल हेल्प यू फाइंड आउट द राइट कॉलेज एंड राइट कंट्री, एंड विद इन अ कंट्री सबसे बढ़िया एफएमजी पासिंग रेशियो कहाँ पर है। तो ये भी बहुत जरूरी है, आप रिसर्च करिएगा। अब इंडिया भी एक नाम आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम तो इंडिया के भी सारे बच्चों को देना है, तो ये बहुत जरूरी है। यू हैव टू एनालाइज विच कंट्रीज आर गुड फॉर एफएमजी और विच कंट्री कैन बी गुड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड ऑन विच कंट्री यू आर गोइंग टू कंसीडर, ठीक है। अब आ जाते हैं आफ्टर पीजी क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि एमबीबीएस तो कर लिया मगर सेटल अब्रॉड होना है, तो उसके लिए भी हर कंट्री की एग्जाम्स होती है। यूएस में यूएसएमएलई होती है, यूके में प्लैब होती है, इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम है, कनाडा में मेकी एग्जाम है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, न्यूजीलैंड में एनजेडआरईएक्स, जर्मनी में एफएसपी केएसपी, और गल्फ कंट्री में एमओएच डीएचए और हार्ड एग्जाम है। तो हर एग्जाम की अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। मगर ये भी बहुत जरूरी है जानना कि कहाँ पर कोटा सिस्टम, जैसे इंडिया में बहुत भयंकर कोटा सिस्टम है, तो वैसे कहाँ पर कोटा सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका में कोटा सिस्टम नहीं है, यूके में है, इंडिया में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, जर्मनी में भी कोई कोटा सिस्टम नहीं है, और गल्फ कंट्रीज में भी नहीं है, ठीक है। अगर हम पीजी की सीट्स देखें तो 34,000 सीट्स है यूएस में, 15,000 यूके में, इंडिया में अराउंड 30,000 अगर हम टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें।
और कनाडा में 2000 सीट है, ऑस्ट्रेलिया में 5000 है, न्यूजीलैंड में 500 है, जर्मनी में 5000 है, और गल्फ कंट्रीज में 500 सीट। अगर हम वीजा इश्यूज की बात करें तो यूएस में सबसे कम वीजा इश्यूज है, यूके में बहुत प्रॉब्लम है, कनाडा में लेस इश्यूज, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नो प्रॉब्लम, जर्मनी नो प्रॉब्लम, एंड गल्फ कंट्री नो प्रॉब्लम। व्हेन कैन आई सेटल इन अमेरिका? अगर आपका पीजी भी अमेरिका में होगा तो आप अमेरिका में सेटल कर सकते हैं, यूके में आप सेटल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ये एमबीबीएस अब्रॉड के जो एजेंट होते हैं उनकी वीडियोज होती है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप यूरोप में कहीं पे भी एमबीबीएस कर लीजिए, फिर यूके की गारंटी हो जाएगी। तो रियलिटी ये है कि यूके में कोई करियर होता नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स यूके से वापस आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि करियर कहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की, तो अगर आपने इंडिया में पीजी किया, इंडिया में मेरिट में आए, नेक्स्ट में पहले साल से पढ़ाई की, तो इंडिया से पीजी के बाद डायरेक्ट एग्जाम्स में की एएमसी एनजेडआरई देने से आप डायरेक्टली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सेटल हो सकते हो। तो इंडियन एज वेल एज अमेरिकन डिग्री आर रिकॉग्नाइज्ड इन दीज कंट्रीज, ठीक है। जर्मनी एक्चुअली सबका प्लान बी रहता है, वन वे रूट होता है, जिनका अमेरिका क्रैक नहीं होता या इंडियन एग्जाम क्रैक नहीं होती, वो अपना प्लान बी बनाते हैं कि जर्मनी चले जाते हैं, वन वे रूट है, वहां पर आप सेटल हो सकते हो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में। इंडिया में उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं है, इसके लिए वन वे रूट है। एंड मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्री में भी आपका बहुत डिमांड रहेगा। अगर आप क्वालिफाई होते हो, आपके पास पीजी की डिग्री आती है इंडिया से या अमेरिका से, तो ये इट डज नॉट मैटर, मगर शुरुआत पहले साल से इस सब चीजों की करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। तो आपका जो ग्लोबल करियर रहेगा वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप डेफिनेटली टाइप कर लीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो अभी आप कोई भी टॉप नॉच इंडिया की मेडिकल कॉलेज में चले जाइए या किसी भी मोक्ष के स्टूडेंट से बात कर लीजिए, ठीक है। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। आप एम्स दिल्ली में चले जाइए या किसी भी मोक्ष के स्टूडेंट से बात करिए, वर्ल्ड के कोई भी कंट्री में हो, तो उसकी स्ट्रैटेजी आपको यही बताएगा कि मैं अभी लाइसेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। कब से? पहले साल से। क्यों कर रहा हूँ? तो इसकी लॉजिक एकदम सिंपल है कि जो एमबीबीएस का करिकुलम है वो डिवाइड किया गया है प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल में। और अगर आप देखोगे तो आपको ये समझेगा कि जो चीज आप एनएट की पहले साल में पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन आपको फाइनल ईयर में लगने वाला है। जो आप फिजियो, पैथो, फार्मा आप पहले 2 साल में पढ़ने वाले हो उसका एप्लीकेशन आपको जनरल मेडिसिन में लगने वाला है। तो अगर आपने क्लिनिकल एप्लीकेशन वाइज पढ़ाई नहीं की तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अभी सबका यही क्वेश्चन है कि नेक्स्ट का जो पोर्शन आया नहीं है तो हम क्या करें। तो अगर आपने एनएमसी की गाइडलाइंस और आगे की पूरी चीजें सुनी होगी तो वो कह रहे हैं कि हम ग्लोबल लेवल की एग्जाम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबली एक ही एग्जाम जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और पॉपुलर है वो है यूएसएमएल। तो आज एम्स दिल्ली के बच्चे की बात करूं या यूएस मोक्ष के किसी भी स्टूडेंट की बात करूं, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल पढ़ते हुए पहले साल से यूएसएमएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूएसएमएल स्टेप 1 एग्जाम, इससे क्या होता है कि आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, आपका जो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है, क्योंकि अल्टीमेटली पहले क्या था, बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, अब क्या हो गया, एमसीआई ने बोला आपको पढ़ना है तो पेशेंट के लिए पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाए, पेशेंट केस सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम्स है उसकी तैयारी बच्चे करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर, और फिर थर्ड ईयर में स्टेप 1 एग्जाम देते हैं और फाइनल ईयर में स्टेप 2 सीके यूएसएमएल की एग्जाम देते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और एमबीबीएस एक सीरियस करियर है, अगर आप उसको लाइटली लेने वाले हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कुछ और कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप सीरियस हो अपने लाइफ में तो
तो ये समझना होगा कि जितना सीरियसली आप एनएट करोगे उतना ही फायदा आपको सर्जिकल सब्जेक्ट में होगा, जितना फिजियो पैथो माइक्रोबायो करोगे उतना ही फायदा आपको मेडिसिन सब्जेक्ट में होने वाला है। तो इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है सिस्टमैटिकली। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका फाउंडेशन बहुत सही से हो। एंड बेस्ट पार्ट विद मोक्ष इज हम आपको ग्लोबल लेवल की टीचिंग करते हैं। तो जिस तरह से अमेरिका में बच्चे पढ़ते हैं, पहले अपना प्री मेड फाउंडेशन करते हैं फर्स्ट ईयर में, उसी तरह से आप प्री मेड फाउंडेशन करोगे एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप यूएसएमएल स्टेप 1 की तैयारी करोगे एंड फाइनल ईयर में स्टेप 2 सीके की तैयारी। तो एडवांटेज क्या है, जब आपने नेक्स्ट की तैयारी होगी पैरेलली आपकी यूएसएमएल एग्जाम की भी तैयारी होगी, जिससे आपके मल्टीपल कंट्री के ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइसेंस एग्जाम एंड व्हाई टू प्रिपेयर फॉर लाइसेंस एग्जाम। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, करंटली लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑफ नेक्स्ट एंड यूएसएमएल इन इंडिया अगर कोई रहेगा तो वो मोक्ष, ठीक है। और लॉजिक एक ही है कि बच्चों को ये समझ आ गया है कि प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत टाइम ये होता है कि अवेयरनेस की कमी का हो, या कभी कभी सीनियर्स होते हैं, कभी कभी कोई यूट्यूब चैनल्स होती है वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइसेंस नहीं मिला तो ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं हमारे वेबिनार में भी ऐसे एजेंट, फेक एजेंट आते हैं। हमने इतने डिटेल में समझाया कितना इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट कोचिंग, फिर भी एजेंट कहते हैं नॉट इम्पोर्टेंट, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो चलेगा। तो यही एजेंट है जो आपको उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया या फिर ऐसी कंट्री में, ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे, क्योंकि इनको आपके करियर से कोई बड़ा नहीं है। आपको लाइसेंस मिले ना मिले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका काम है आपको किर्गिस्तान भेजना, इनका काम है आपसे पैसे बनाना, इनका काम है आप डॉक्टर बने या ना बने आपको एजेंट बना देना। तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से, ठीक है। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये समझे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। नॉर्मली नीट पीजी एक दिन का एग्जाम होता था, जब नॉर्मल नीट पीजी थी एक दिन का एग्जाम था। अब देखो 3 दिन का एग्जाम है। डे 1 मेडिसिन 120 क्वेश्चन 3 आवर्स, ये बिफोर लंच रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। डे 2 आपको डे 1 और सेकेंड हाफ पीडियाट्रिक्स के 60 क्वेश्चन एंड 1.5 आवर के एग्जाम। उसी तरह से डे 2 में सर्जरी, सेकेंड हाफ में ईएनटी, डे 3 में ओबीजीवाई और सेकेंड हाफ में ऑप्थेल्मोलॉजी। जो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब नीट पीजी था तो 90% क्वेश्चन रट्टा मारने पे थे, रिकॉल पे थे। अब क्या हो गया, 10% क्वेश्चन रट्टा के हैं, 60% पेशेंट केसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, 30% कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस। तो यही तरीका था जिस तरीके से यूएसएमएलई में बच्चे पास होते हैं। 80% कोर स्ट्रीम पे फोकस है, मगर फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ एमबीबीएस पे भी उतना ही फोकस है अप्लाइड बेसिक। मैंने आपको बताया एनएट नहीं मगर अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियो नहीं मगर अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो अगर आपने डे 1 से यूएसएमएलई स्टाइल में पढ़ाई नहीं की तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। और कोविड के बाद आप जानते ही हो कितना पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेडिसिन के हर एस्पेक्ट में किस तरह से पब्लिक हेल्थ को इंटीग्रेट किया जाए, ये भी आप हमारे एनएमसी ने सोचा है, और इसी तरह से आपको ये नेक्स्ट का पोर्शन दिया गया। तो ये बहुत एक मेजर शिफ्ट हुआ है। एग्जाम इज चेंजिंग फ्रॉम to international clinical competency based with conceptual understanding and patient centered learning। पहले क्या था, अगर आप अच्छे से रट्टा मार सकते हो तो आप नीट पीजी में टॉपर बन जाओगे। अभी ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हो, अगर आप पेशेंट केस सॉल्व कर सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तब जाके आप ये नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस और इसकी वैल्यू समझे, ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एग्जाम वैलिड होती है ऑलमोस्ट अराउंड
3 साल के लिए, नेक्स्ट वन स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। तो क्या होता था, कोविड के पहले एजेंट्स जनरली बच्चों को कहते थे कि आप टेंशन मत लो, प्रोफेसर यहाँ से भेज देंगे। अभी भी यही हो रहा है, अभी इनफैक्ट कह रहे हैं कि ठीक है, एक आध 6 महीना जूम कॉल करा देंगे और जैसे सब चीजें होगी तो हम यहाँ से प्रोफेसर भेजेंगे। और वो प्रोफेसर आते हैं साल में 1 महीने के लिए, और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि पूरे साल का पोर्शन पढ़ाएंगे। जिस एग्जाम का पास रेट सिर्फ 20% है, आप बताइए साल में एक बार प्रोफेसर आएगा तो आप कुछ कर पाओगे क्या? फिर कुछ एजेंट क्या कहेंगे, हम तो नहीं करवाते पर ये वाली कंपनी है, इनका रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, और क्या करेंगे, आपको पहले साल का पैकेज दे देंगे। जैसे ही 1 साल खत्म तो फिर वो कंपनी आपसे पैसा मांगेगी, तो वो कहेंगे नहीं, आपको तो अनलिमिटेड वैलिडिटी नहीं मिलेगी, हर साल आपको वही लाखों रुपए देने पड़ेंगे। तो ये स्कैम है। कोई भी एजेंट आपको कहे लाइसेंस एग्जाम की तैयारी, तो बोलो आपके पास खुद के पास कोचिंग है क्या? आप किसी भी तीसरे बंदे की नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि आज आप हो कल नहीं हो तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एजेंट के पास खुद के पास कोई कोचिंग नहीं है। वो कहेगा XYZ पे चले जाओ, YZ पे चले जाओ। अभी ये तो स्टार्टअप कंपनियां हैं, आज है कल नहीं रहेगी, क्या करोगे? आपका तो करियर अगले 6 साल का है। तो ये बहुत जरूरी है, कोई भी एजेंट आपको कोचिंग की बात करे, नेक्स्ट हो या यूएसएमएल, कहो आपका कोचिंग दो, लॉगिन आईडी पासवर्ड दो, मुझे चेक करना है अंदर क्या है। क्योंकि उनके पास खुद का तो कोचिंग है नहीं, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे नहीं आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्कैम है, आपको सिर्फ वादे दिए जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि आपकी रियल रिक्वायरमेंट जो एग्जाम 20% पास रेट की है, उसमें रियल रिक्वायरमेंट आपकी आ रही है लाइव ऑनलाइन कोचिंग की, क्वेश्चन बैंक की, टेस्ट एनालिटिक्स की, जो आपको बता सके कि इतनी डिफिकल्ट एग्जाम में आप कैसे पास करो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका करियर आपको बनाना है। ठीक है, रिस्क ले सकते हो आप सेल्फ स्टडी से भी, होगा क्या, आपके 5 इयर्स वेस्ट, और जो इन्वेस्टमेंट आपने एमबीबीएस में लगाया है 30-35 लाख रुपए, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सिस्टमैटिकली चीजों को समझिए एंड प्लान कीजिए। तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वेदर आप इंडिया में कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या अब्रॉड में, डू नॉट गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड और इन इंडिया विदाउट लाइफ कोचिंग ऑफ नेक्स्ट एंड यूएसएमएल। दिस इज लाइक अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट अगर आपने यूट्यूब पे अगर आप आ गए, आपने सोचा चलो मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, कौन सा वीडियो ब्यूटीफुल है, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एजेंट बैठे हैं आपको फंसाने। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एजेंट यही आपको बताएगा, प्रोफेसर आएगा, अभी आप जूम कॉल कर लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग देखने आए तो भाई हम तो कोई गारंटी देंगे नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं आपको। एजेंट कहेगा आपका जब सब नॉर्मल होगा तो हम यहाँ से प्रोफेसर भेज देंगे। वो कितना डाउट सॉल्व करेगा? साल में से 7 दिन। कोई टेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके पास? नहीं, हमारे पास नहीं है, आप XYZ का ले लीजिए, और वो बंदा फिर अपने आपसे हर 6 महीने में पैसे मांगेगा। स्टडी प्लानर ये तो होता ही नहीं है इनके पास। वैलिडिटी वही हफ्ते भर एक एक फैकल्टी आता है, आगे बढ़ जाता है। कोई रिव्यू का चांसेस नो रिपीटेशन। अगर आपको किसी फैकल्टी का रिकॉर्डिंग सुनना है तो अवेलेबल ही नहीं है। वीकनेस आइडेंटिफायर, जब टेस्ट ही नहीं देते हो तो वीकनेस कैसे आपको बताएगा? और आप सोचिए, इतने सालों से यही गलत वादे जब एजेंट ने दिए हैं, तब बच्चे बेचारे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और प्रोफेसर विजिटिंग यूनिवर्सिटी में बिलीव करते हैं, और होता क्या है, 20% लोग सिर्फ डॉक्टर बनते हैं। या फिर एजेंट आपको कहेंगे मैं तो कोचिंग नहीं करता हूँ, आप XYZ की खरीद लीजिए। अब ये मोस्टली तो रिकॉर्डिंग होते हैं। अब रिकॉर्डिंग में आपको कौन बताएगा कैसे क्या करना है? वैलिडिटी की बात करेंगे तो मोक्ष की अनलिमिटेड वैलिडिटी होगी, ये हर साल आपसे पैसा मांगेंगे। तो आपको एजेंट को कहना है हम फूल नहीं है, हमने हमारा रिसर्च किया है। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंटली ये बहुत जरूरी है कि आपको वीकनेस आइडेंटिफायर ये प्लेटफॉर्म में होना बहुत कंपल्सरी। ऑलराइट,
तो बेनिफिट क्या होता है कि मोक्ष के बच्चे क्यों इतने सक्सेसफुल है और हमारा पास रेट क्यों इतना अच्छा है, बिकॉज 100% लाइव वीकली टेस्ट डिस्कशन होता है, अपने खुद की टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, मोक्ष खुद आपको टेस्ट देता है, स्टडी प्लानर भी आपके पास होता है और अनलिमिटेड वैलिडिटी। मोर इम्पोर्टेंटली 5 साल में आपने सोचा कि चलो वापस मेरे को चौथे साल में एनाटॉमी वापस पढ़ना है, तो पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि वो 7 दिन 5 साल पहले वो प्रोफेसर 7 दिन के लिए आया था और बस मैं मेमोरी में सोचूं कि कैसे होता है, और या फिर मुझे हर साल वही लाखों रुपए देने पड़े। तो डोंट गेट चीटेड बाय दीज पीपल, यू हैव टू नो द रियलिटी, ठीक है। बिकॉज एडमिशन एजेंट को पता है कि थोड़ा सा ब्यूटीफुल वीडियो बना देंगे तो बच्चे फंस जाएंगे, तो डू नॉट गेट इन ट्रैप। You have to make sure that you are getting live lectures, question bank and library with unlimited validity. आप उनको कहो कि हमें लिख के दो, अनलिमिटेड वैलिडिटी है। अगर आप बोलोगे 1 साल 2 साल तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम डिफिकल्ट है, लोगों की ऐसे इतने इजीली इतने प्रिपरेशन होते नहीं। तो बेसिकली प्लान जो आपका होना चाहिए वो बैकअप के साथ होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम श्योर आपको पता होगा, मोक्ष डज नॉट चार्ज एनी कंसल्टेंसी फीस फॉर स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर यूएसएमएल। तो जनरली मोक्ष का स्टूडेंट क्या करता है वो आपको बता देता हूँ। 2 कैटेगरी के बच्चे मोक्ष के पास आते हैं, जो एक तो समझते हैं चीजें जेन्यून होनी चाहिए और अच्छे मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। तो प्लान ए, जिनका बजट 35 से 40 लाख होता है, वो जनरली एमबीबीएस अब्रॉड इन अ गवर्नमेंट कॉलेज प्लस यूएसएमएल की तैयारी मोक्ष के पास करता है। अब ये यूएसएमएल क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम है फॉर अमेरिका। इसका फायदा क्या है कि इससे आप अमेरिका में फ्री ऑफ कॉस्ट पीजी कर सकते हैं एंड देन आपको ऑलमोस्ट 35 to 45 lakhs पर ईयर स्टाइपेंड मिलता है। तो ये जनरली जिनका बजट 35 to 40 lakhs रहता है वो ये प्रेफर करते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपका अगर बजट 20 से 25 लाख है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट कर सकते हो, ताकि आपके जो डिग्री के लिए आपने जो 20 लाख स्पेंड किया है उसकी भी कोई वैल्यू हो। देखो ये बहुत बात समझने वाली बात है कि आपको लोग कहेंगे XYZ कर लो, हमारे पास तो नहीं है बट किसी और से हम दिलवा देंगे, मगर वो 1 साल की वैलिडिटी वाला प्रोग्राम दिलवाते हैं। हर साल कौन पैसा देगा एक्सपेंसिव फीस? ये तो आप सोचो, एवरी ईयर आपको अगर लाखों रुपए देने पड़े, हर साल आपको बोलेंगे 20,000 40,000 50,000 निकालो, तो अगले 5 साल 6 साल कैसे आप करो? इसीलिए मोक्ष के प्रोग्राम में क्या होता है, वन टाइम फीस होता है मगर अनलिमिटेड वैलिडिटी होता है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, बिकॉज हर साल अगर आप एक्सपेंसिव फीस पे करोगे तो कैसे चलेगा? एजेंट तो आपको पहले साल बोल के चला गया कि हाँ हाँ ये तो फॉर एवर रहेगा, फिर क्या होता है, फिर जो कंपनी है वो आपको कहेगी हर साल पैसे भरो। तो इसीलिए आपको हर कोई भी आपको कहता है कि हाँ हम भी कोचिंग करवाते हैं, तो उनको कहना आप लॉगिन आईडी पासवर्ड दो, मुझे तो प्रैक्टिस करना है। तो आपका प्लान ए यूएसएमएल, प्लान बी नेक्स्ट, और बाय एनी चांस मोक्ष के पास बैकअप प्लान इतने सिस्टमेटिकली है कि अगर किसी बच्चे का यूएसएमएल क्लियर नहीं हुआ तो हम डेफिनेटली उसको विदाउट एनी चार्जेस नेक्स्ट की भी कोचिंग करवाते। अगर नेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ तो विदाउट एनी चार्जेस हम जर्मनी के लिए भी हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट आपके बैकअप प्लान हमेशा रेडी रहते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग आपका बजट प्लान करें। Okay, it is important that you plan your budget very systematically. Okay, why the budget planning is important? You have to understand this. Lot of times आप जब एजेंट्स के पास जाते हो तो वो कहेंगे प्राइवेट कॉलेज आपके 75 lakhs में हो जाएगा, तो आप इंडिया के बाहर क्यों जा रहे हो? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस क्यों बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे हैं। लॉट ऑफ योर सीनियर्स ने अभी, मतलब आप 5 साल पहले बोलो तो बच्चे फंस जाते थे और प्राइवेट कॉलेज में पैसे देते थे। अगर कोविड के बाद बच्चों को वैल्यू पता चल गई है मनी की, तो दे डोंट वांट टू वेस्ट मनी। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है कि एमबीबीएस करने के एवरेज आप पकड़ लो 50-60 से लेके 75 लाख तक का खर्चा लगता है। ठीक है, पीजी के लिए अनदर 1 से 1.5 करोड़ देना पड़ता है, तो टोटल आपके 3-3.5 करोड़ रुपए लगते हैं। ठीक है, और आपको पीजी के दौरान स्टाइपेंड कितना मिलता है? सिर्फ 5 लाख रुपए।
बट जो बच्चे एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं इंडिया या अब्रॉड में, और साथ में यूएसएमएलई की तैयारी करके एमबीबीएस प्लस पीजी इन यूएस की तैयारी करते, उनके लिए रास्ता आसान है। ऑन अ अपर साइड ये इतना होता ही नहीं है, बट उससे कम ही पकड़ के चलिए कि चलो ऑलमोस्ट मैक्सिमम आप समझ लो 50-60 लाख, अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी बात करें तो भी 80 लाख तो मैंने हायर साइड में पकड़ा है। तो ये एमबीबीएस का खर्चा हो गया। उसके अगेंस्ट आपका पीजी का खर्चा कितना है? फ्री ऑफ कॉस्ट। सैलरी ड्यूरिंग पीजी कितना हुआ? 36 लाख पर ईयर मिलता है पीजी के दौरान। तो मतलब जितना पैसा आपने डाला था वो फ्री हो जाएगा, तो कॉस्ट बाहर निकलोगे। अच्छा, इंडिया में कंपटीशन कितनी है? 1,70,000 लोग अप्लाई करते हैं 15,000 सीट के लिए, 50% तो आपको मालूम है रिजर्व्ड है। अमेरिका में 50,000 बच्चे अप्लाई करते हैं 34,000 सीट के लिए। तो हर 2 बच्चे में अमेरिका में 1 बच्चे को एडमिशन मिलता है, इंडिया में हर 5 बच्चे में 1 बच्चे को एडमिशन। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया टॉप रैंक नीट नेक्स्ट में आएंगी तो ही मिलेगा। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि it is almost like a crime to waste money and join any private college. rather आप गवर्नमेंट इंडिया या अब्रॉड चले जाओ प्लस यूएसएमएलई करो एंड गारंटीड पीजी की सीट आप you can consider. Alright, so it is very important according to your budget you do the timeline planning. Budgeting is very very important. तो आपका बजट के हिसाब से आप चीजों को प्लान कर सकते हैं। अगर 25 to 50 भी है तो भी आप यूएसएमएलई कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूएसएमएलई फिर भी पॉसिबल है एमबीबीएस अब्रॉड के साथ। तो गाइस दिस इज द टाइम। आई एम हैप्पी कि नीट के पहले भी आपने टाइम निकाल के ये सेशन अटेंड किया है, तो बहुत बढ़िया। ये जरूर ध्यान रखना कि रिसर्च बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रिसर्च विल एक्चुअली गिव यू अ कंप्लीट पाथवे। अगले 5 से 6 साल जब आप स्पेंड करोगे तो ये बहुत जरूरी होगा कि आप अच्छी जगह पे करो, आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। और जितना सिर्फ पैसा एक बात नहीं होता, पैसा तो एक बात है, बट टाइम, कितना टाइम आप देने वाले हो अपने करियर का वो अच्छी जगह पर दो। जितना मेहनत जितने एफर्ट्स लगाने वाले हो वो सही जगह पे लगनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड आई रियली होप कि आप लोग प्रॉपरली चीजों को समझेंगे और उसी तरह से रिसर्च करेंगे। It is important that you are going to be very conscious, and of course at any point of time any support required तो मोक्ष team is always there, alright, because हम career planning करते हैं right up to PG. It is important कि आपका career road map clear होना चाहिए। 12th में आप एग्जाम अभी फर्स्ट लेवल पर हो, उसके बाद एमबीबीएस है, लाइसेंस एग्जाम पैरेलली है, एंड तब जाके आपको स्पेशलाइजेशन एमडीएमएस मिलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लाइसेंस एग्जाम के लिए सीरियस रहें, ठीक है। मैं स्नैपशॉट दे देता हूँ एग्जैक्टली जो भी हमने अब तक डिस्कस किया। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली जो आपको बात बताई वो यही है कि नीट क्वालिफाइड रहोगे तो आप एमबीएस इंडिया या अब्रॉड जाओगे। 20 से 25 लाख बजट है तो एफएमजी नेक्स्ट की ऑनलाइन कोचिंग कर लो ताकि आप डॉक्टर बन सको। 30 to 35 तक का बजट हो तो यूएसएमएलई कर लो एंड पीजी यूएसए कर लो। एंड 25 to 30 का बजट हो तो आप जर्मन कोचिंग करके जर्मनी में वन वे रूट में सेटल हो सकते। एंड जो अनक्वालिफाइड बच्चे हैं वो बीएससी इन इंडिया करके कॉम्बो रूट में अमेरिका सेटल हो सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस है। इट्स अ ग्लोबल करियर ऑप्शन व्हिच वी हैव प्रोवाइडिंग यू। Of course, any questions, anybody has any doubts, feel free to ask and we'll be more than happy. So, what should be my plan? अभी आगे का प्लान क्या रहेगा? इंडिया, यूएस और जर्मनी। अगर पीजी करना है तो ये 3 कंट्री में ही पॉसिबल है। बाकी सारे कंट्री में आइदर कोटा सिस्टम है या फिर सीट्स अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो इंडिया के लिए क्या पाथवे है? सब बच्चों को 2023 में नेक्स्ट एग्जाम देना है। नेक्स्ट एग्जाम की वैलिडिटी 3 साल के लिए है। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो लाइसेंस मिलता है और अगर मेरिट में आते हैं तो एमडीएमएस मिलता है। और यूएसएमएलई की तैयारी अगर आप फर्स्ट ईयर से करते हो तो एडवांटेज ये है कि आप
जनरली थर्ड ईयर में आप स्टेप 1 निकाल लेते हो, फाइनल ईयर में इंटर्नशिप ईयर यू कैन गिव योर CK, एंड देन आप रोटेशंस के लिए आप जा सकते हो इन internship year, and then you can start earning around 35 to 45 lakhs per year. और अगर जर्मनी इज योर पास, आपको क्लियर है अभी से जर्मनी ही आपको सेटल होना है, तो मोक्ष का लैंग्वेज प्रोग्राम कर सकते हो इन द फाइनल ईयर, एंड देन वी विल हेल्प यू विद रीजन आपको मैं वापस बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम आपको 6 साल बाद देनी है, जबकि यूएसएमएल डिवाइडेड है। आप तीसरे साल में स्टेप 1 देते हो, फाइनल ईयर में आप CK देते हो, तो डेफिनेटली पैरेलली इसकी प्रिपरेशन होती है और सब बच्चे करते हैं। आज किसी भी एम्स दिल्ली के बच्चे को पूछो या आप किसी भी मोक स्टूडेंट्स के बच्चों को पूछो, तो सारे बच्चे कहेंगे यस हम पैरेलली नेक्स्ट और यूएसएमएल की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज नेक्स्ट का क्या है, 19 सब्जेक्ट साथ में होते हैं, जबकि यूएसएमएल का कैसा है कि पहले 2 साल का पोर्शन आपका स्टेप 1 होता है और फाइनल ईयर का पोर्शन आपका CK होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका अगर आप प्लान करते हैं, ठीक है। In fact, that is the strategy all the MOOC students are utilizing. So, any other question, or else I can show you the live demo of how more than 600 students are preparing on the MOOC Academy platform. मैंने आपको कहा था कि आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपको एक्चुअली करियर बना पाए, ठीक है। Alright, so while we get some questions, I will quickly show you a demo of the MOOC platform. तो चाहे आप इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, चाहे आप इंडिया के कोई भी पार्ट में हो, चाहे आप यूक्रेन, रशिया, चाइना, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, सारे बच्चे करंटली 10 डिफरेंट कंट्रीज के मोर देन 600 स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। तो सारे बच्चों के पास अपना खुद का मोक्ष एकेडमी पोर्टल होता है, जिसमें वो सारी अपने स्टडीज प्लान करते हैं, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोग इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क, एंड एंश्योर दैट यू प्लान थिंग्स इन एडवांस। जब हम कहते हैं मोक्ष प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, जब हम कहते हैं मोक्ष का प्लेटफॉर्म लाइव है, इसका रीजन है हम चीज़ों को ट्रैक करते हैं। आपने लाइव लेक्चर कितने अटेंड किए, क्वेश्चन बैंक कब सॉल्व की, एग्जाम कितने प्रिपेयर्ड हुआ, आपके रेगुलरली डिटेल्ड में वीडियो लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, आपकी टेस्ट ली जाती है वेरी रेगुलरली। टॉप नॉच फैकल्टीज आपको टीच करते हैं, एंड ये सेशंस आपके कंटिन्यूसली लाइव होते हैं, लाइव। आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो, और इंटरनेशनल और नेशनल फैकल्टीज जो आपको टीच करते हैं, तो चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली चलती है। राइट, सो इट्स नॉट जस्ट पीपल फ्रॉम इंडिया, बट इंटरनेशनल फैकल्टीज भी मोस्ट प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेनिंग देते हैं, एंड they have been helping students who I for last about almost 3 years now, and we have got high scorers who are not only successful in their preparation but also in their career. Complete career library है, career planning features है कि आपको anesthesiologist बनना है, dermat बनना है, ENT बनना है, तो वी हेल्प यू इन दिस जर्नी। पूरा करियर गोल का पूरी प्लानिंग आपको की जाती है। So it is very, very important that you are able to understand that, right? So Dhwani is asking what is the passing marks of next exam. Dhwani, right now the scoring system of next has not been announced. Okay? The scoring system of next has not been announced. Now coming back to the Moksha platform, so there is something called as
आस्क योर डाउट्स, तो आप किसी भी फैकल्टी को थ्रू आउट द टाइम आप पूछ सकते हो। स्टडी गोल्स होते हैं, देन देर आर करियर टूल्स, USMLE काउंसलिंग, न्यूज एंड अपडेट, स्टडी मटेरियल, everything is provided to you very systematically. So whenever anybody of you who are interested, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, हमारा शॉर्टली जैसे ही आपका नीट एग्जाम खत्म होगा, MBBS फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, एंड ईच वन ऑफ यू विल ऑल्सो गेट योर लॉगिन ID पासवर्ड, और बहुत सारे सेशन, बहुत सारे डॉक्टर्स को आप अप्रोच कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है, आप लोग ये चीजों को समझिए, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो MBBS है इसको आप एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए, बिकॉज you have to plan things in advance. A. B. You also need to ensure that you are studying at the right place and studying with the right people. Because ultimately, अगर आप BCom या engineering करते हो तो डिग्री कहीं से भी करो, फर्क नहीं पड़ता, you can just practice. But in MBBS, where you study from matters, plus also if you don't clear license exam, it's a big challenge. So I would recommend that you plan well, and of course any support required, you can definitely reach out to us. Before I end the session, of course, again I want to ask, I hope you got to learn new things in this session, and of course कोई भी single question आपके mind में है तो feel free to ask. I'll be happy to answer. This was a quick session to just give you a perspective on how important are license exams, and yes, all the very best for your NEET UG exams. Do well, and any support required, reach out to our MOOCs team and we'll be more than happy.